तो ख्वातीन और हजरात, बिग बॉस का रिव्यू लेके मैं हुसैन धनानी और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो सब मुझे विश करो, इट्स माय कमेंट में बर्थडे हैप्पी बर्थडे टुडे। करें फरवा को, क्योंकि बर्थडे है और और डेडिकेशन आप ये देखें। देखें कि मतलब बर्थडे स्टार्ट हो गई है मेरी, और मैं आपके साथ बैठ के, मैं इनके साथ बैठ के बिग बॉस देख रही थी और हाँ इन्होंने मुझे 2 मिनट लेट विश किया। जी, और अभी हम रिव्यू करने आए हैं, तो मतलब हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरी बर्थडे। देखें। मतलब आप देखें कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं 12 आपके बजे लिए। तो बंदी घर पे हो, कॉल्स पे केक कॉल आई, केक आए, फ्लावर्स आए, पटाखे शटाखे और मुंह गंदा किया जाए, लेकिन बंदी बैठी है यहाँ पर। क्यों? आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपने करना है कि सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दे। आज फरवा की बर्थडे, हाँ, बर्थडे गिफ्ट। सब्सक्राइब। ये लोग कह रहे हैं कि मतलब मेरे आने से सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे। यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का। नहीं मतलब बढ़ा ऐसे है। क्यों? आज ये दिखा तो दे। आज जो है वो पता चलना मैं चाहिए। इतनी एनर्जी देती हूँ अपनी, इतना चीखती हूँ, गला फाड़ती हूँ, इतनी मिमिक्री करती हूँ, वो सब कुछ करती हूँ, और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे यार। मतलब नॉट फेयर। मतलब मेरी बर्थडे का गिफ्ट मुझे ये चाहिए कि आप लोग, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को और ज़्यादा लोगों पे शेयर करें, बिल्कुल रिकमेंड करें और सुने हमारी मसालेदार खबर। बिल्कुल। तो देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं अपनी बिग बॉस के रिव्यू पर। एक तो सबसे पहले माजरत के कल का जो एपिसोड हमने देखा था, उसका जो है वो टाइमली रिव्यू नहीं आ पाया, लेकिन ये है कि आज हाँ, का क्योंकि मैं वीकेंड का बीमार वार। थी ना यार, बिल्कुल। इसलिए वैसे ही एक वो पिछली वीडियो में दिख ही रहा था। तो पिछला एपिसोड और वीकेंड का वार दोनों मिला के आज हम बात करते हैं, और हाँ, ज़्यादातर बात जो होगी वीकेंड के वार पे होगी। वीकेंड के वार पे नहीं होगी ज्यादातर बात। वीकेंड का वार आया क्या? बकवास, बिल्कुल ही बकवास था। बकवास था। कोई मतलब कुछ भी नहीं था उसके हाँ। अंदर। सिर्फ सलमान खान ने आरफीन और सारा को पकड़ के उसको खींच दिया, मतलब वो रजत बन गया था, च्युइंगम की ये तरह खींच अविनाश को दिया। क्लीन चिट कैसे दे दी ये सलमान भाई ने, समझ भाई नहीं आया मुझे कुछ। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हवा दी जा रही है हाँ, कि तू कि कर, भाई जो कि तू कर रहा अच्छा कर रहा है, तू टीआरपी अच्छा ला कर रहा रहा है। है। तो क्योंकि ऑब्वियसली और कंटेंट अभी है नहीं ना। आप घर में हाँ, देखें पूरे दिन जो है वो कल वही कंटेंट चला। ऐसा ही है। आधे लोगों को राशन मिला, फिर नहीं हाँ। मिला, फिर उसी में हेमा जी ने अपना ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया, चाहत ने अपनी जो है गंगा में हाथ मैले किए, फिर इसके बाद बीच बीच में बीच जिनको बीच मौका में जिन मिलता जिनको गया। मौका मिलता गया वो अपनी ज्यादा चीजें करते गए। हाँ। शिल्पा जी रोती रही पूरी एपिसोड पे, हाँ। करणवीर अपना दिमाग चलाते रहे, विवियन अपने जोक्स मारते रहे। विवेन अपने जोक्स के साथ साथ अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए लोगों को वो वाली कौन सी सुलह कमेटी बैठाते सुलह रहे कि मीडिएटर भाई बने हुए थे हाँ इधर कि की। मैं ये सही करा दूं या वो सही करा दूं। हाँ। एलिस और ईशा अपने ही वो उसमें रही कि ये वो फलाना, वो भी इधर से उधर मीडिएटर ही बन रही हाँ। थी। मतलब यही सब चलता रहा। खैर हम बड़े बड़े मुद्दों को उठाते हैं। रजत भी बीच बीच में आते रहे, जहाँ पर उन्हें मौका हाँ, मिला कि अच्छा यार ये हाँ, खाना बनाएगा। हाँ, विवियन जो है वो हाँ, सब घर के लिए वो राशन। अविनाश से कम नहीं है अब, हाँ। क्योंकि भाई उनको तो पूछा गया जबकि आप अगर ऐसी उसकी जगह होते तो मैं क्या, नहीं मैं तो देता। खाना ही नहीं देता। वाह भाई तो वाह। मतलब रजत तो इससे भी बिल्कुल बुरा ही, करते। हाँ मतलब हाँ। वो उन्होंने हिटलर अपना हिटलर। बता दिया, उन्होंने अपना बता दिया, और हाँ। वैसे उससे एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। ऐसा ही ये है। जिस तरह से उसका बिहेवियर है उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम और ये। देखो ना, एक और भी चीज़ है कि अविनाश के साथ जो जो दो लड़कियां चिपकी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ी बहुत गाइडेंस और सुलह मशवरा कह देती हैं कि यार नहीं करो, गलत दिख रहा है। एक थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव आता है। रजत की दोस्ती है किसके साथ, ये बताएं। किसके साथ है, कौन इसे बताए, और कौन करेगा इसे दोस्ती, क्योंकि आपको पता है बहुत वायलेंट है, बहुत बहुत अग्रेशन वायलेंट है, और हर किसी को पता भी है ये बात कि ये बहुत ज्यादा जो है वायलेंट है और बदतमीजी करने लग जाता हाँ। है और फौरन ही हाइपर हो जाता है। विविन ने क्या बोला कि भाई बेसिक राशन तो कोई रोक ही नहीं सकता। जैसी सी बात है, सही बात है, बेसिक राशन तो देना सबका ही है, जो भी जेल में या ना हो। दिया ना उसने भी, अविनाश ने। तो वो इस बात को बढ़ के रख गया कि भाई जैसे अविनाश कह रहा है कि कोई राशन जो है वो रोक ही नहीं सकता, वो ये समझ रहा था, जबकि वो कह रहा है बेसिक राशन तो कोई नहीं रोक सकता। तो पूरी बात सुनना नहीं, छोटी सी बात पकड़ के उस पर अच्छा, उसको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई और चौड़ा बने। मतलब चौड़ा घर पे तो मैं ही बन सकता हूँ, घर का दादा तो मैं हूँ, कोई ऐसे कैसे कर सकता है। फिर वही उसकी पुरानी बात है, उंगली घुसेड़ दूंगा, उंगली निकाल दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो भाई ये रजत भाई अच्छे एंटरटेनर है। चाहत की जो लेयर होते हैं ना जिस तरीके से वो अच्छा, ये चाहत हाँ, के साथ तो वो भिड़ते ही नहीं है ना, कहते हैं इसको इसके साथ तो मैं कर ही नहीं सकता। अलग तरीके से भिड़ते अलग हैं, तरीके से, मतलब बहुत सुलझे हुए लहजे में तफरी वो लेते कर रहे हुए, होते मजे हैं लेते कि हुए। हाँ कि मतलब सही है चाहत ये वो बहुत ही हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा स्माइल भी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं भाई इससे तो मैं कर ही नहीं सकता, इसको तो मैं वो ही नहीं कर सकता। बहुत आराम से। अब कोई चाहत की जगह कोई और हो तो उसके पीछे साथ पड़ गया। कैसी बदतमीजी करते हैं वो। ऐसा ही है।
तो मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही कि वो चाहत को क्यों इतना वो मतलब वाकई में वो उसको बहुत इरिटेट करती है इसलिए मुंह नहीं लगना चाहते या क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। अब वाला देख लेना कि वो जो चूल्हे पे चाहत कह रही है मैं तो बनाऊंगी, और अविनाश उसको जो है ना वो हवा दे रहा था, हाँ हाँ बनाओ बनाओ, तुम्हारा तो हक बनता है ना बनाना। और अरे फिर तो वो तो चुम भाई वो उसका तो मकसद काम पूरा ही हो यही गया ना, है, मकसद पूरा हो गया। काम ही यही है। चाहत अब चाहत भी सब देख रही है उस वक्त के भाई ईशा भी बात कर रही है, विवेन भी बात कर रहा है, करण आपस में आगे बैठ बात गया होने था, वाली हाँ। थी, करण बात करने वाला था, फिर भी चाहत बहुत स्मार्ट है। मतलब वो बहुत स्मार्ट, क्या स्मार्ट तो अच्छा लफ्ज होगा, वो चालाक बहुत है। हाँ। उसने देखा कि भाई अभी जो है वो कंटेंट निकलने वाला है तो जल्दी से मैं कंटेंट लूं, मतलब सारी फुटेज अपनी तरफ लूं, तो उसने बोला कि आप मेरे को आप मेरा राशन दो, मैं अपना खाना बनाऊंगी। तो उसने फौरन प्राउड ऑफ यू चाहत, ये लो बनाओ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर उसके बाद वहाँ पे रजत चुम ये सब आ गई, उन्होंने बर्नर उठा लिया, वो उठा लिया, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, राशन नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, खाने का नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। और उस पर चाहत की इतनी ओवर एक्टिंग, मैं कहती हूँ कि चाहत आपको चाहिए कि आप हेमा जी से प्लीज थोड़ी सी एक्टिंग सीखें। हेमा जी से डांस ही सीख लें। चाहत अरे यूं अगर कोई इसको पास पकड़ के यूं पकड़ भी रहे ना, इतना नाटक, मतलब इतना नाटक सबको दिख रहा है कि तुम्हें अभी नहीं लगी, तुम्हें पकड़ा भी नहीं है सही से। चुम हल्का सा से पुल कर रही थी, लग तो चुम को रहा था, उसको फिर भी दोनों हाथ से पकड़ा हुआ था, उसके हाथ में खून निकल गया और आप ओह माय गॉड, मतलब क्यों शोर दिखूं मैं, शोर मचाऊंगी, दिखूंगी मैं, मुझ पे अत्याचार हो रहा है। अरे सारा ने यूं आपको ऐसे ही पकड़ा हुआ है, आप लड़की नहीं पाए क्या, वो आपको पकड़ के घसीट रही है या मार रही है तो आप बोलो छोड़ो मुझे छोड़ो। इतनी ओवर एक्टिंग, इतना ड्रामा कि कोई हद नहीं। पर उसके बाद हेमा जी ने भी अपना थोड़ा सा वो करा, वो शिल्पा जी बात करी थी तो बोले अचानक से बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी बंदी, पता है आपस की बात है, बहुत बोला सब अपना वो कर रहे हैं, मैं रह गई तो मैं रह गई, मैं भी अपना थोड़ा सा ना दिखाई दूं अपना एकदम से आउट ऑफ नोवेयर। हाँ कहीं काम मिले ना मिले, एक्टिंग में तो स्कोप बन ही जाएगा मेरा। मोहल्ले की वो नहीं तो साड़ी वाड़ी बांध के, साड़ी वाड़ी सारा राशन खाने के पीछे मैं नाची तो तूने मेरे को राशन दिया, मैं तेरे लिए नाची रे मुझे तो वो याद आ गया, मैं तेरे लिए नाची, ले मैं भी तेरे लिए नाचा। अच्छा अविनाश पे तो सही में इल्जाम लग गया कि भाई नाचेगी तो उसको दूध मिलेगा, तो सबको ये लग रहा था घर वालों को कि भाई ये कह रहा है नाचो तो दूध दूंगा। उसने हाँ अच्छा वो भी बिल्कुल वो कह रहा है कि इतने लाइट मोमेंट को आपने किस तरह दिखाया, वो फौरन ऑफेंड हो गया, वो तो फौरन बात को वैसे ही इतने ऑफेंड हो जाते हैं, वो फौरन ऑफेंड हो गया, आपने मुझे ऐसे कि ये वो ये तो वो, और फिर वो उनकी असिस्टेंट्स एलिस और ईशा वो इस पे कि नहीं आप तो ये फलाना इस तरह ये वो। खैर शिल्पा जी के साथ उसने जो हमेशा की तरह किया वो गलत था। जिस तरह शिल्पा जी आई उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि अविनाश जब चिकन है तो नॉनवेज वालों के लिए चिकन भी बन जाएगा, मतलब आप मुझे क्यों बोल रही हैं और डिमांड कर रही हैं, और बोलने में मतलब वो क्या करती कि अविनाश प्लीज मुझे चिकन दे दो, अविनाश प्लीज नॉनवेज अच्छे हो, तुम बड़े अच्छे हो। उन्होंने नॉर्मल तरीके से बोला था, वो फिर वो उसी बात पे चढ़ गया कि आपके पॉइंट नहीं है और आप जो है गुड बुक्स में आना चाहिए, वो तो हम भी चलो नोट कर लेते हैं कि अभी गुड बुक्स में आना चाहती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके साथ अनफेयर करो और हर वक्त उनके ऊपर चढ़े रहो कि आप ये आप वो आप फलाना आप वो। एक मेंबर है, एक सीनियर मेंबर की रिस्पेक्ट भी होती है थोड़ी सी, आप थोड़े से मैनर्स होने चाहिए आपके अंदर कि आप किससे बात कर रहे हो। अगर कोई आपकी माँ की उम्र का हो वहां पे या उससे कसमाओ करीब हो तो आपको उसको इज्जत देनी चाहिए। बिकॉज़ इजी टारगेट समझ रहा है वो शिल्पा जी को, लेकिन अब शिल्पा जी थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी ना अब उन्होंने बोलना शुरू किया, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट वो अविनाश को वो नहीं कर रही कि यार नहीं चलो कोई बात नहीं, लेट गो नहीं कर रही, करें उसके साथ जिस तरह वो उसको जिस तरह वो ट्रीट कर रहा है आप भी उसको। करण ने उनको सही कहा कि ये वो विवियन ने भी उनको ये कहा कि आप गेम खेलने आई हैं यहाँ पे अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं है, सब अपना गेम खेलने आए, सब अपना गेम खेलेंगे। उन्होंने अविनाश का दिया हुआ खाना ही नहीं खा रही थी, फिर उनकी तबीयत खराब हुई, फिर वॉमिट हुई और ये सारी चीजें।
उसमें भी उसकी भी ऐसे लग रहा था अविनाश की थोड़ी सी हालत खराब हुई कि भाई ये बीमार हो रही है मेरी बीमार वजह हो से, रही तो है उसने मेरी माफी वजह मांग से। ली भाई श्रुतिका माफ की भी कर। तबीयत बहुत खराब थी, हाँ, जिसपे उसने इसका भी मुद्दा बनाया कि श्रुतिका को बोल रहा है आओ। बीमार है वो वैसी, हाँ, उसको बोल रहा है कि आप मुझसे क्यों नहीं मांग रही, और कह रहा है तुम आप चल मुझसे क्यों चल नहीं फिर मांग तो रही। सकती हो, मुंह तो चल रहा है तो आके बैठो मांगो मुझसे। तो क्या ये हो तो गया? मतलब अगर मतलब वो बिल्कुल मर जाए, लेट जाए, हाँ, गिर पड़ जाए, फिर बिल्कुल ही दूंगा। फिर दोगे। वो एलिमेंट भी कैसे दिया था उसने कि मुझे पता है कि आप भी खा पीती हो, ये भी पीते हो, ये तो थोड़ा सा है तो ले लो, तो बचा कुचा सामान दे रहा था सबको कि भाई तुम और ले पर लो। इस बात वो वाली चीप कितनी हरकत करी थी शिल्पा जी के साथ जब हो रही थी बहस, तो इसने उस टाइम पे दाल चावल वगैरह दिए हाँ, थे, जैसी वो बहस चढ़ चलो ली वापस दे उसने दो। सब वापस ले लिया। हाँ, कहाँ गई ह्यूमैनिटी? और सब चाह रहा है कि बस मेरे पास इंडिविजुअली आओ, मैं सबको इंडिविजुअल दूँ। और यही बात जो है वीकेंड के वार में देख लें, सलमान खान ने पता नहीं अभी तक क्यों क्लीन चिट दी हुई है, जैसे कि बहुत अच्छा है, इसके साथ अत्याचार हुआ है, नेशनल टीवी पे इस पर इल्ज़ाम लग गए। भाई इल्ज़ाम लगे वो भी बात सही है, सही क्लियर होना चाहिए, लेकिन बाकी इसके अलावा जो इसने किया वो बात कहाँ है? शिल्पा जी तो वेट करी कि शायद सलमान खान इस पे करेंगे बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बात होगी, क्योंकि आज तो मुझे ये लगता है कि टारगेट पूरा जो है वो आरफीन भाई पे हो गया है और उनकी बीवी पे। मुझे तो नहीं समझ में आया, इतना मेरा सर दर्द हुआ है, मैं बता नहीं सकती उसे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आई एपिसोड। अजीब ही कुछ डिस्कशन अजीब ही, है। अगर सलमान खान भी अगर उस मुद्दे पे बात नहीं उठा रहे और वो बिल्कुल अविनाश को ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि अविनाश का रिएक्शन जो था इतना ज्यादा और जिस तरह वो कर रहा था चीजें वो जस्टिफाइड थी और सही थी, तो मुझे लगता है कि वो भी गलत है और मैं उनको भी गलत बोलूंगी कि नहीं, आप अगर कोई चीज के ऊपर, कितने पुराने घर मतलब टाइम में बिग बॉस में इतने सारे ऐसे किस्से हुए हैं, उस पे सलमान खान ने धज्जियां उड़ाई हैं लोगों की। आप अभी बोलेंगे ना। ये वाला सिनेरियो या तो फिर बस यही हो सकता है ना कि कंटेंट मिल रहा है बिग बॉस को, हाँ। तो उन्होंने बोला कि चलो भाई इसको और चाबी भरते रहो ताकि ये और उछले उछले उछले। यार आरफीन का ये वाले जेस्टर तक के घुस गए उसके अंदर के, ये भी बात कर रहे हैं। और इतनी बातें घुस के बोल रहे थे कि हाँ। मुझे तो वाकई इतना नोटिस में नहीं है कि हाँ। आरफीन ने ये बोला भी था कि नहीं बोला था, क्योंकि एज अ ऑडियंस हमने इतना फोकस ही नहीं किया या उस बात पे इतना फोकस करके दिखाया ही नहीं गया हाँ। कि हम नोट करते कि उसने ऐसा बोला या उसने वैसा बोला या उसने एक्टर्स के बारे में ऐसा बोला, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था ही नहीं वो जिसको इतना बड़ा सलमान खान दिखा रहे हैं और आरफीन के बारे में बात कर रहे हैं और सारा के प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने उनके प्रोफेशन को लेकर पूरा एपिसोड निकाल दिया। मतलब उनके प्रोफेशन का क्या, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि आप एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे थे कि उनकी क्या गलती है। अभी भी तो मॉक कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे सलमान खान, आप भगवान हैं, आप जो खुदा हैं, आपका तो दिमाग बहुत अच्छा है, हमारा तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आरफीन तो बहुत कूल था, बहुत कूल था, सारा बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो रही थी। उसने बोला भी कि एक एक्टर दूसरे एक्टर की तरफ बायस्ड है, उसका मतलब सलमान खान ही था, और उस पे आरफीन ने उसको बोला शट अप, मतलब बहुत दबे लफ्जों में ही अपने मुंह के अंदर ही शट अप। ये देखो ना, ये क्योंकि सलमान खान के वीकेंड के वार से पहले ही सारा बिग बॉस को कह रही थी कि भाई हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं जो है वो अनाउंस करते हुए इन पे ताना मारा था कि माइंड कोच की जरूरत पड़ गई है या फिर इस तरह से ना, तो सारा तब से तपी हुई थी। लेकिन जो बिग बॉस को टारगेट करता है ना डायरेक्ट, फिर सलमान खान उसके पीछे आता है। जैसी बात है, मैनेजमेंट कहती होगी कि भाई हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, मे बी पॉसिबल, तो हमेशा। लेकिन मुझे बहुत इररेलेवेंट लगा आज उनका जो है वो सारा और आरफीन को टारगेट करना, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर अच्छा, कई जगह पे जो जैसे वो अविनाश और करण वाला मामले में, तो करण बड़े सेंसिबल जवाब दे रहा था कि भाई जो भी है गलत है, लेकिन इसका जो लहजा था वो बड़ा गलत था। वो सलमान खान को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉइंट की बात होती है ना, सलमान खान या तो बीच में रोक देते हैं या तो किसी और बात पे घुमा देते हैं, तो फिर बंदा कुछ बोल नहीं पाता। तो ये उनका हमेशा से, इवन बिग बॉस 17 में भी था कि वो मनारा को और मुनव्वर को कुछ ना कुछ जो ऐसी कोई बातें कह रहे होते थे कि मुनव्वर कुछ बोल नहीं पाता था। मनारा भी बोलती थी ठीक है सलमान सर आप सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। तो जहाँ आपको मोल्ड किया जा रहा है वो आपको बस मोल्ड कर रहे हैं, आपको खुद को एक बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब आप यही देख लें आरफीन और उसमें कितना ओवरलैप हो रहा था। अब सलमान खान जो है जब बोल रहे थे तो आरफीन जब बोल रहा था तो आप जो बोल रहे हैं बीच में बोल, तो आप भी तो आरफीन को बोलने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन वो खुद कह रहे थे ना कि हमारा तो दिमाग ही नहीं है, हम तो ओवरलैप करेंगे। वो तो खुद को सलमान खान सबके साथ मिला रहे थे कि हम तो हैं ही ऐसे कॉमन मैन है, आपको तो दिमाग है तो आपको तो बड़ा अच्छा होना चाहिए था। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये पूरा एपिसोड उन्होंने किन चीज़ों पे निकाल दिया। आरफीन की कोई बात मुझे याद भी नहीं जिस कॉन्टेक्स्ट में सलमान खान वो सारी बातें बोल रहे थे कि आपने ये बोला या आपने वो बोला, मुझे लिटरली याद नहीं है। ज्यादातर जो पंगे थे अविनाश की तरफ से ही बोल्ड स्टेटमेंट थे, करण का था पूरे एपिसोड में। आप देखें करणवीर को जब वो कह रहे थे कि भाई माफी मांगेगा ये वो, उसने बोला कि भाई मेरे सामने एलिस आए या ईशा आए तो मैं
जाऊंगा माफी मैं कहती हूँ बहुत स्मार्ट मूव, जो घुमा के लाता है ना बहुत स्मार्ट मूव। हाँ। आप देखें, बंदे का दिमाग चेक करें, बंदे का सिचुएशन हैंडल करने का तरीका चेक करें। वो उस वक्त भी सबको बोल रहा था कि रुक जाओ 10 मिनट दो, मैं कर लूं, सबको मिल जाएगा सब कुछ, इतना कोई वो करने की बात नहीं है, सबको मिल जाएगा सब कुछ। ईशा भी आई एलिस भी आई। चूज किया उसने एलिस को, और बोला ये कि मुझे आप सबसे ज्यादा सेन लगती है तीनों में, जबकि सबसे ज्यादा बेवकूफ वो है। क्योंकि उसने ऐसा बातों में उलझाया कि अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया, और उस एलिस को पता भी नहीं चला कि भाई तुम यहाँ ज़लील हो चुकी हो। और ये भी आपने देखे कि वो भी ऐसा प्रिटेंड नहीं हुआ ना कि भाई करण गया माफी मांगी अविनाश से, ये हुआ कि पहले वो दोनों आई, वो दोनों तीनों एक यूनिट है ना अभी तो, घर वाले एक यूनिट मानते हैं ना उनको, और उसने ये बात बोली। ऐसा ही है कि उसने बातों बातों में ये बात स्टेटमेंट ली उससे कि आप तीनों एक ही माने जाते हो ना, तो मतलब उसने ये दिखाया कि मैं झुककर नहीं गया उसकी ईगो मसाज करने। ये लोग पहले मेरे पास आए, मुझसे बोला कि वहां पर आके उससे बात करो, क्लियर करो, तो मैं गया। वैसे वो एक रात पहले गया था जब उसको बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसको अपना ईगो मसाज करवाना था, सबके सामने उसको सॉरी चाहिए था। खाना वाना खा लिया था तो उसको पता था कि अब आज कुछ करने का फायदा नहीं है, कल पब्लिक जमा करूंगा, कल मुद्दा बनाऊंगा, कल सब करूंगा। आपके पास जब करण रात में आया आराम से बात करने, तो आप कर लेते सॉर्ट आउट। अगर ऑब्जेक्टिव यही था तो, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, आपका ऑब्जेक्टिव था घर में तमाशा करना, फुटेज लेना और कुछ ना कुछ हलचल करते रहना। ऐसा ही है। आपका सॉरी और वो नहीं था। करण ने, रजत ने, सबने ऑन कैमरा जाके उस चीज को एक्सप्लेन भी किया कि भाई हमने ये जो कहा, ये स्टेटमेंट जो कहा, हमने इस वजह से कहा, हमने अनसेफ वगैरह कोई इस तरीके से नहीं कहा। ऐसा ही है, लेकिन पॉइंट बनाना था तो उन्होंने बनाया, बिल्कुल बनाया। लेकिन मैं यही कहूंगी फिर भी कि इन सब में मुझे सबसे ज्यादा सेन, सबसे ज्यादा सेंसिबल करणवीर ही लगा। अभी देखें बड़े आसानी से प्रोमो में भी देखे ट्रिगर कर लिया उसको, जो कोई टास्क चल रहा था तो चला बाप को ऐसा क्या कहता है, और फिर वही गालियां, गंदी गालियां, गंदी अजीब सी गालियां दे। अविनाश फिजिकल होता हुआ नजर आया, हाथ झटके उसके। हाँ, वो जो ऐसे पकड़ा तो उसने हाथ झटके। अब मैं आपको बताऊं, आगे जाके ना करणवीर ही इसको बुरी तरह से गंदा, इसकी असल पर्सनैलिटी जो है ना, वो उसका ट्रिगर पॉइंट पकड़ चुका है। और मैं सच में बताऊं, माइंड कोच असल में जो मतलब माइंड के साथ खेलता है ना, और जो बातों में घुमाता है और चीजें ले, वो करणवीर ऐसा ही है। उसका गेम प्लान बहुत कहीं ना कहीं विवेन से भी मेरी थी उम्मीद है, लेकिन आजकल वो जरा कॉमेडी की तरफ ज्यादा घुस चुका है। विवेन सेंसिबल है, समझदार है, लेकिन जो गेम करणवीर खेलता है ना, वो एक्चुअल गेम है। आप देख के बोलते हो कि वाह क्या घुमाया, मतलब मैं देख कर बोलती हूँ कि यार क्या घुमाया, व्हाट अ मूव, ऐसे चेकमेट, व्हाट अ मूव, क्या आपने गेम किया है, और बहुत ही आराम से स्मूथ, पता भी ना चले, और आपको बाद में अंदाजा होगा ये तो मेरे साथ गेम कर गया। सामने वाले को पता भी नहीं चलता उसने किया क्या। ऐसा ही ये तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो ना, तो आप समझेंगे कि यार इसने तो कहानी पूरी पलट दी, इसने तो सिनेरियो ही अलग कर दिया। बिल्कुल। और उसको पता होता है सामने वाला बंदा जो है वो किस चीज से ट्रिगर होगा, क्या समझेगा, और वो क्या करना चाह रहा है, और वो किस तरह करना चाह रहा है, उसको सब कुछ पता होता है। ऐसा ही। तो वो सिचुएशन को इसी हिसाब से डील करता है कि यार मुझे पता है कि ये कितने पानी में और ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है करने की। ऐसा ही है। तो खैर मेरे लिए तो मतलब मुझे इसका गेम बहुत पसंद आ रहा है। अविनाश मुझे बहुत जहर लग रहा है। अब सलमान खान उसको कितना भी क्लीन कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, मुझे तो नहीं अच्छा लगने वाला। जो अगर उसको कोई अच्छा लग रहा है, कोई और उसको सपोर्ट कर रहा है और कोई और समझ रहा है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि लड़कियां उसको अनसेफ फील करवाती हैं, वो अनसेफ फील कर रही हैं, ये वो, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं थी ये। वो मौके के हिसाब से लोगों ने बोली, जो कि बिल्कुल वैलिड थी। जिस तरह वो चढ़कर आया था, जिस तरह वो चीजें थी, हीट ऑफ द मोमेंट, तो हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गई। उसको पकड़ के इतना बड़ा वो बनाने की कि लड़कियां सेव नहीं है, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, उसके बाहर वाले क्या सोचेंगे, पूरी नेशन में वो क्या सोचेगा, तो वो ये हरकतें कर रहा है, वो नहीं देख रहे लोग। ये नहीं सोचेंगे लोग। इसको तो और अभी बढ़ावा मिलेगा ना। देखे ना कि बिग बॉस ने तारीफ की तो इसने ये कर दिया, आप सलमान खान बिग बॉस ने तारीफ किया, बिग बॉस ने तो खेल ही बिग बॉस ने खेला है। बिग बॉस ने तारीफ नहीं की, बिग बॉस ने खेल दिया।
पहले निकाला खुद, जबकि घर वालों ने नहीं बोला था, हम्म, अंतिम फैसला नहीं आया था, ऐसा ही है। खुद ही निकाला, खुद ही वापस ले आए, खुद ही राशन भी दे दिया। बोला करो जो करना है, तो ये गेम ना वीकेंड के वार पे मेरे ख्याल से हुसैन डिस्कस करने का कुछ भी नहीं फायदा है, नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही थर्ड क्लास एपिसोड थी, बिल्कुल ही बोरिंग। हम्म, हमें एक लव एंगल भी देखने को अब मिल रहा है, मुझे लगता है हाँ। ये लव एंगल कंटिन्यू होगा और इसी चलते ये तीनों का ग्रुप जो है ना वो टूट जाएगा और इसमें से एलिस अलग हो जाएगी हम्म, और अविनाश और ईशा का जो है वो लव एंगल चल जाएगा, जो कि टोटली फेक होगा, जैसे और भी पिछली सीजन्स में हुए घर थे। वालों के हुए हैं, ऐसा ही जो है। कि जिसमें बिल्कुल भी 1% भी रियलिटी नहीं होगी। बस जितना टिक सकते हो, नई स्ट्रेटेजी, नई गेम। सेल्फिश है, हाँ, ईशा बहुत ज्यादा सेल्फिश है, उसके अंदर मैंने वो चीज, वो वाइब मैंने कैच की है कि वो बहुत ज्यादा मौका परस्त है, थोड़ी सेल्फिश है और इस तरह की नेचर की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अगर ये देखेगा ना कि अविनाश इज इन लाइमलाइट और ये वाली चीज, तो हाँ। वो अविनाश की तरफ थोड़ा करेगी। गिरेगी Let's और see, एलिस जो है इसी चक्कर में पिस कर निकल बाहर हो जाएंगी। जाएगी। ये आप देखते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है, मेरी प्रिडिक्शन ये है। हम्म, आगे फिर पता नहीं और क्या होगा, लेकिन लेट्स सी क्या प्रोमो होता से है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, तो चलें देखते हैं आगे क्या होता है फिर। हाँ और एपिसोड को मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर हम हाँ रैप अप करते हैं। रैप अप करते हैं, क्योंकि वीकेंड का वार वाज नॉट गुड इनफ कि उस पे हम रिव्यू करें। कल का देखते हैं क्या होता है। हाँ ठीक कल है, का देखते हैं। तो खाती नजर आती है था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना मजा ख्याल रखें। कल आपसे की मुलाकात, बाय बाय।